अच्छा, now everyone over here. यहाँ पे. So this right here is question number 127. ठीक है. Question number 127 पिक्चर देख के लग रहा है कि इट्स अ कलर बैंड रजिस्टर. ठीक है. कलर बैंड रजिस्टर का मेरे ख्याल में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन देखा था was back in 2003. सही है. तो तकरीबन 8 साल बाद ये क्वेश्चन जो है वो वापस रिपीट हो रहा है. So 1500 ohm resistor is used on an electronic circuit board in a television. Shows the band on a resistor. ठीक है. तो आपको band 1, band 2, band 3 दिया हुआ है. Table figure 10.2. The table of figure 10.2 shows the color code for the bands. All right. State the colors of the bands on a 1500 ohm resistor. तो 1500 ohm resistor में the first color represents the first digit, the second color represents the second digit, and the third color represents the number of zeros. Yes, absolutely correct. अब अगर 1500 ohm में band 1 जो है वो should represent the digit 1 और 1 क्या है? That's brown. All right, so हम brown यहाँ पे लिख देते हैं. Band 2 represents the digit 5. Band 2 कौन सा represent कर रहा है? 1500 है ना. 1500 में Band 1 जो है वो किसको represent करेगा? 1. Band 2 जो है वो किसको represent करेगा? 5 को. 5 जो है वो कौन सा कलर है? That's green. And Band 3 जो है वो किसको represent करेगा? Number of zeros. कितने number of zeros हैं? There's 2 of them. So yes, that's going to be red. So this right here is what? This right here is red. ठीक है, because you have 2 zeros. Alright, so the number of zeros is 2, hence the color is red. Determine the maximum value of resistance that can be shown with this 3 band color code. और फिर 99 and then 9 zeros. Yes. So this right here is going to be 99 and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और उसका रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, सबसे पहला बड़ा डिजिट कौन सा होगा? 9. सबसे दूसरा बड़ा डिजिट कौन सा होगा? 9. And then the maximum number of zeros you can use are also 9. So essentially it's going to be all white. All the color bands are going to be what? They are all going to be white. Acha, 1500 ohm resistor on the electronic circuit board has a correct power rating of 0.25 watts. State a disadvantage of using a different 15 ohm resistor with a power rating that is much less. Power rating less है तो इसका मतलब वो कम करंट लेगा. कम करंट अगर resistor लेगा means it's going to essentially kind of destroy the board. जब आपके घर के अंदर वोल्टेज कम हो जाता है तो आप फ़ौरन जाके चीज़ें बंद कर देते हैं. आप फ़ौरन जाके चीज़ें बंद कर देते हैं. उसका रीज़न क्या है कि वोल्टेज अगर कम होता है तो करंट ज़्यादा आता है. करंट ज़्यादा आने की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है? प्रॉब्लम है कि हाई करंट कैन डैमेज गुड्स. अब सर्किट बोर्ड है, सर्किट के अंदर पावर जो है वो कम है तो अगेन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मोर करंट फ्लोइंग इट कैन ईदर गेट हीटेड or it can become too hot, it can become damaged, stuff like that. So heated and damaged. So one of the disadvantages of using a 1500 ohm resistor with less power rating is कि वो heat up हो सकता है. मीन्स अगर 0.25 वॉट की रेटिंग नहीं और आप 0.25 वॉट्स दे रहे हैं तो वो जल के क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा. मच ग्रेटर देन 0.25 मतलब 0.25 वॉट की रेटिंग है लेकिन आपने रेजिस्टर बड़ा लगाया हुआ है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है सर्किट के अंदर, अब रेजिस्टर सर्किट के अंदर आपके पास जगह कितनी होती है? कम होती है. रिलेटिवली कोई ख़ास जगह नहीं होती तो आपका सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा? you'll have to extend the circuit. Why? Because a larger resistor एक्चुअल साइज़ में भी बड़ा होगा ना. आपका एक बड़ा रेजिस्टर एक्चुअल साइज़ में भी क्या हो जाएगा? हो सकता है कि बड़ा हो जाए. सो दोज वुड बी लार्जर साइज. हम यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जर साइज. तो नहीं, मसला ये है कि 0.25 वॉट की रेटिंग होनी चाहिए.
आप जो रजिस्टर यूज़ कर रहे हो वो 0.25 से रेटेड कम है, मतलब मिलेगा ऐसे अभी भी 0.25, रेटिंग उसकी 0.25 से कम है, मतलब जो उसकी अपनी रेटिंग है उससे ज़्यादा पावर मिल रही है। अब अगर उससे ज़्यादा पावर मिलेगी तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सही है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि यार ये आपका जो बल्ब है वो 12 वाट का है, अब 12 वाट की जगह पे आप उसको 25 वाट दोगे, क्या हो जाएगा? फट जाएगा, जाहिर सी बात है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस केस इज़। आपके जो रजिस्टर की पावर रेटिंग है वो कितनी है? 0.25 होनी चाहिए। आपने जो रजिस्टर यूज़ किया वो उससे कम पावर रेटिंग वाला था। सही है, मतलब आपने 25 वाट की जगह पे 12 वाट वाला, 25 वाट के सर्किट में आपने 12 वाट वाला बल्ब लगा दिया, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? बल्ब फट जाएगा। सही है, अगर 25 वाट में मैं 40 वाट लगा देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। सही है, क्योंकि उसकी अपनी रेटिंग से तो कम है, बस वो डिम हो जाएगा, अपनी फुल ब्राइटनेस पे नहीं चलेगा। जिस तरह से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिमोट कंट्रोल कार चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कार जो है वो चलने के बाद काफ़ी टाइम बाद जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है? स्लो होना शुरू हो जाती है, ख़राब तो नहीं होती ना। तो एसेंशली अगर हम उसकी अपनी पावर रेटिंग से कम पावर देंगे दैट्स फाइन, लेकिन अगर उसकी पावर रेटिंग से हम ज़्यादा पावर देंगे तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है उसके अंदर। सो दैट्स अ चांस कि इट माइट गेट डैमेज्ड। सो अगेन, so state a disadvantage of using a different 15 ohm resistor with a power rating that is less than 0.25। तो अगर 0.25 वॉट्स में हम एक ऐसा रजिस्टर लगा रहे हैं जिसकी रेटिंग 0.25 वॉट से कम है, मींस वो क्या हो जाएगा? उसके अक्रॉस पावर ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए और वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो अगेन इट गेट्स हीटेड एंड डैमेज्ड मे बी। अगर आप बड़े साइज़ का लगाते हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा, और उसका जाहिर सी बात है आपने बड़ा लगा दिया तो अब उसका साइज़ भी हो सकता है कि वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। हो सकता है वो आपके सर्किट पे फिट नहीं आए, वॉट एवर द केसेस। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिगर 10.3 शोज पार्ट ऑफ अ सर्किट दैट इंक्लूड्स अ वेरिएबल रजिस्टर। स्टेट वन सिमिलैरिटी, वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, वी हैड ऑलरेडी डन दिस। के सिमिलैरिटी क्या है? पहले सिमिलैरिटी पूछ रहा है, सेम यूनिट। दोनों का यूनिट क्या है? एग्जैक्टली सेम है। दोनों का यूनिट क्या है? दैट्स वोल्ट्स। ठीक है, दोनों का यूनिट क्या है? दैट्स वोल्ट्स। नाउ डिफरेंस में ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं गिवन टू अ चार्ज। The difference is कि EMF is given by a source or the energy given by a source to per unit charge, and potential difference is the energy consumed by the charge per unit charge। सही है, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको बाय डेफिनेशन लिखवाई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि EMF इज़ द एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि potential difference is the energy converted to other forms of energy। सही है, so difference में हम लिख देंगे कि EMF क्या होता है? amount of energy वह एक सेकेंड हमारी बेटा, converted to electrical from other forms potential difference is the energy from electrical to other forms। क्लास में कब आओगे बेटा? सर ये देखिए सर, दानियाल को फौरन जल्दी आ जाइए। So state one similarity and one difference. Similarity same units, difference different types of energy change involved।
आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट्स द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, बाय द सेल, नहीं बाय द सेल और बैटरी। क्या कह रही थी इससे पहले? एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपका सेल या आपकी बैटरी जो एनर्जी दे रही होती है दैट्स ईएमएफ, राइट। और फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेके जाते हैं रेजिस्टर्स के पास और रेजिस्टर्स वो एनर्जी यूज़ करते हैं, सही है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे रहे हैं रेजिस्टर्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, अप्लायंसेस को, दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स नॉट ईएमएफ। वापस 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 वापस, EMF is not force. EMF उसके नाम के अंदर force है, but it's actually not a force. It's the energy given to electrons by a battery or a cell. Yeah, any source, essentially. Any source. Does that make sense to everyone? ये गाने clear है? अच्छा, a light emitting diode is connected between 2 points X and Y so that it emits light. On figure 10.3, draw a symbol for the LED connected between points X and Y. तो डायोड का सिंबल अगर आप नोट्स खोल के देखें तो सर्किट्स के बिल्कुल स्टार्ट में डायोड्स का सिंबल है। डायोड का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, सही है। लाइट एमिटिंग डायोड है, वो लाइट एमिट कर रहा है तो यू गोना मेक 2 एरोज अवे फ्रॉम द डायोड। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने करा नहीं है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप डायोड करते क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सही है ना। बेसिकली डायोड का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, वो इलेक्ट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देगा। मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव ऑल्टरनेटिंग करंट, सही है, यू हैव ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर एक नॉर्मल रेजिस्टर लगा होगा, अगर एक नॉर्मल आपके पास रेजिस्टर लगा होगा तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है लाइक दिस, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है लाइक दिस। द करंट कैन गो इन बोथ डायरेक्शंस, राइट। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह का कोई सर्किट है और बीच में मैं डायोड लगा दूं, ये आपका रेजिस्टर आ गया, ये आपका डायोड आ गया। नाउ द डायोड इज नॉट गोइंग टू अलाउ द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायोड जैसे एरो, एरो किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब इधर करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, इधर करंट फ्लो नहीं हो सकता। So essentially this diode is going to allow the current to flow in this direction, but जो opposite direction है clockwise जाने देगा, anti clockwise current को नहीं जाने देगा। Does that make sense to everyone? ठीक है, so resistance R is increased. State what happens to the potential difference across LED and to current in the LED. जाहिर सी बात है जब हम एक चीज़ का जब हम एक चीज़ का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एलईडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, ओवरऑल क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट भी क्या होगा? करंट भी डिक्रीज होना चाहिए। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता है। वापस बोलो। करंट दोनों में कम हो जाएगा। करंट दोनों में कम इस वजह से होगा क्योंकि आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना। अगर आप पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो दैट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ स्मॉलर करंट फ्लोइंग। एंड क्योंकि आर के अक्रॉस पोटेंशियल, आर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा। कंपैरेटिवली अगर आर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ रहा है तो एलईडी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम होगा। डज दैट मेक सेंस? ट्रांसफार्मर्स में करंट और रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। वो करंट और पोटेंशियल का ताल्लुक है कि जहाँ पे आप करंट बढ़ाओगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम करोगे करंट बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। Resistance is a constant of proportionality. Its potential difference and current which are directly proportional according to the Ohm's law.
The LED is marked maximum current 25 milliamperes when the potential difference is 1.7. So आपके पास आपकी LED आ गई, उल्टा होगा. So you've got your LED and you've got your R in series with each other. अगर LED across जो potential difference है, if the potential difference across the LED is 1.7, then the potential difference across the resistance R or the rheostat R is going to be how much? Total कितना है? Total is 9 volts. कितना होना चाहिए? 9 में से 1.7 जो है वो तो LED को चला गया, तो रिमेनिंग कितना रहता है? 7.3 volts. That's the potential difference across the rheostat R या variable resistor R. So in this case हमें क्या निकालना है? हमें जो है वो R निकालना है. R is equals to V upon I. V कितना है? That's 7.3. I कितना है? That's 25 into 10 raised power minus 3. एंड आपका आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए? 10 raised power 3 ऊपर जाएगा, बिकम 7300. 73 times 4 कितना होता है? That's 292 ohms. All right, ये कहानी क्लियर है सबको? यस. क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही. Potential difference was 1.7 across the LED. The question's asking about the resistance R. Two different things. Done है ये? Everyone's good to go? Alright, moving on to question number 129. Figure 5.1 shows a part of low voltage lightning circuit. Alright. The power supply voltage is 12 volts. Complete the circuit adding components that as necessary so that the total current in the circuit can be measured. ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार लैम्प A is on all the time and lamps B and C are in series. ठीक है, मतलब अगर B और C जो है वो आपको सीरीज में चाहिए, then what you need is you need a separate loop for A and a separate loop for B and C. सही है, तो मतलब A जो है वो अपना अलग बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, B and C का कंबाइंड जो है वो बैटरी के साथ कनेक्शन अलग होना चाहिए, एंड B and C जो है वो आपको सीरीज में भी चाहिए. मतलब B and C सीरीज में ऐसा होना चाहिए कि ये आपका ब्लैक है. सो दिस राइट हियर इज योर बैटरी. आपके पास B आ गया, आपके पास C आ गया, एंड देन यू गो बैक टू द बैटरी. ऐसा ही होता है सीरीज में. अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ऊपर नीचे बने हुए हैं, हम रीअरेंज तो कर नहीं सकते. नहीं, B और C को आपने सीरीज में लगाना है. क्वेश्चंस टेलिंग यू दैट B and C आर इन सीरीज. हाँ, यस, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट. नाउ आपको चाहिए, यू नीड टू मेजर द करंट अक्रॉस द होल सर्किट. तो आपके पास अगर करंट आपको चाहिए तो यहाँ पे एमीटर लगाने से सिर्फ A के अक्रॉस करंट मिलेगा, यहाँ पे एमीटर लगाने से सिर्फ B और C के अक्रॉस करंट मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगाता हूँ, देन आई विल गेट द करंट ऑफ द होल सर्किट. सही है, क्योंकि होगा क्या, दिस राइट हियर इज योर 12 वोल्ट्स. यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट निकलने के बाद पहले A में जाएगा और फिर B में जाएगा. तो एट दिस पॉइंट राइट हियर सम करंट इज ऑलरेडी स्प्लिटिंग. तो यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगाता हूँ तो इट्स ओनली गोइंग टू मेजर A. यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगाता हूँ तो इट्स ओनली गोइंग टू मेजर B एंड C. Does that make sense to everyone? So that's essentially how we can have, ये जो है ये आपके पास सीरीज में. Now, and they can be switched on and off together. अब A जो है should be always on. Always on का मतलब ये उसके अक्रॉस कोई स्विच नहीं होनी चाहिए. अगर स्विच होगी तो वो ऑलवेज ऑन थोड़ी होगा, हम अपनी मर्जी से स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. बट इफ वी डोंट हैव अ स्विच, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ऑन. सॉरी, बाद में बेटा, क्लोज द डोर.
Acha, lamp A is on all the time. So all the time on means it's not supposed to be connected with a switch. Switch से connected नहीं होना चाहिए, ठीक है? And question कह रहा है कि B and C they are in series together and they can be switched on and off together. मतलब B और C के across क्या होनी चाहिए? एक switch होनी चाहिए. So you can mark a switch like this. आपने बोला कि यहाँ पर एक switch दे देते हम and something along that. Doesn't matter. ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, all lamps are on. The potential difference across B is 8 volts and the current is 50 milliamperes. Resistance निकालना है. अभी 2 मिनट पहले हमने resistance निकाला है. Resistance was what? V upon I. V कितना है? 8. I कितना है? 50 milliamperes. 50 into 10 raised power minus 3. तो ये हो जाएगा 8000 upon 50. 0 0 cancel. 800 upon 50 is 160 ohms. ठीक है, so this answer right here should be 160 ohms. ये कहानी क्लियर है बेटा सबको? क्या हुआ? हाँ, ले लीजिए. अच्छा, state the current in lamp C. State the current पे. State the current in lamp C. Now state the current in lamp C. B के across current कितना है? B में current कितना है? 50 milliamperes. B का resistance 160 आ गया. But B के across जो current है वो कितना है? The question's telling you it's 50 milliamperes. Series में current क्या रहता है? Same रहता है. Yes. So the current across C is also going to be 50 milliamperes. Does that make sense to everyone? Yes. Next हम आ जाते हैं question number 130 पे. अच्छा, so a cable from the mains plug to a washing machine contains a live wire, a neutral and an earth wire. The earth wire is connected to the metal case of the washing machine. Explain how connecting the earth wire to the metal case makes the washing machine safer. भाई अगर किसी फॉल्ट की वजह से आपका लाइव जो है वो मेटल केस के साथ कनेक्शन में आ गया और आपने जाके उस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने की कोशिश की और आपने बाय मिस्टेक यू टच द मेटल केस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? यू विल गेट शॉक्ड बाय इट. सही है? व्हाई? बिकॉज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द मेटल केस. इफ देयर इज एन अर्थ वायर, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? The current is going to travel down to the earth and essentially you will be safe or the operator or the user will be safe. सही है? तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि user will be safe as the earth wire neutralizes all excessive current flowing through the body. और नहीं, बॉडी नहीं, मेटल केस. डन है ये बात? क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अच्छा, when in use the average input power to the washing machine is 500 watts. Calculate kilowatt hours energy used by the washing machine in 45 minutes of use. किलोवाट आवर्स जो है वो आपके बिलिंग यूनिट्स होते हैं. सही है? बिलिंग यूनिट्स क्या होते हैं? एनर्जी कंज्यूम्ड. एनर्जी जो बिल्ड एनर्जी होगी दैट्स पावर इनटू आवर्स. पावर कितनी है? व्हाट्स द पावर ऑफ द वॉशिंग मशीन? 500 वाट्स. बट हम यूजुअली पावर को जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेजर कर रहे होते हैं तो इट्स इन किलो वाट आवर्स. तो हम वाट्स यूज़ नहीं करते, हम किलो वाट्स यूज़ करते हैं. सो 500 वाट्स इज गोना बी हाउ मेनी किलो वाट्स? 0.5. ऑल राइट. एंड 45 मिनट्स इज गोइंग टू बी हाउ मेनी आवर्स? 45 divided by 60 which is 0.75. All right. And this 0.75 is going to become 0.375
किलोवाट आवर्स. अगेन यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ तो यू नीड टू राइट द यूनिट, एंड इफ यू डोंट राइट द यूनिट मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे. सो बी वेरी केयरफुल. वापस बोलो. नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स इज, हाँ ठीक है, ऑल राइट. क्लियर है? यस. किलोवाट आवर्स. All right, next question. Figure 7.1 shows some part of a cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope क्या था, किसको याद है? कैथोड होता है, कैथोड हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाके एक्सेलरेट होते हैं. सामने आपके पास एक फोटोल्यूमिनेसेंट स्क्रीन होती है. फोटोल्यूमिनेसेंट स्क्रीन जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स hit the photoluminescent screen, it essentially gives a bright spot, and that bright spot essentially is shown on the display. Explain why reversing battery A has no effect on the electron beam. Electron beam has got nothing to do with the polarity of the cathode. जो आपका बैटरी A है, that's only there to heat what? The cathode. आप चार्ज जो है वो कनेक्शन जो है वो किसी भी ओरिएंटेशन में लगाओ, वो हीट बिल्कुल सेम होगा. All right, so it's going to be heated all the same. Does that make sense? आप हीटर के कनेक्शन उल्टा करके लगा दें, उसका काम है हीट करना, वो किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर हीट ही करेगा, हीट के अलावा और वो कुछ नहीं करेगा. So explain why reversing battery A has no effect on the beam. So again, heating the cathode using current in the opposite direction has no effect on electrons emitted due to thermionic emission. The current will heat the cathode in any direction it flows. सही है. The current will heat the cathode in any direction it flows. The connection to the battery B are reversed. State and explain the effect on the electron beam. अब B क्या है? What's B? A जो है वो तो आपके पास क्या आ गया? A जो है दैट्स द हीटिंग फिलामेंट का सर्किट. अच्छा, B जो है वो किस चीज़ का सर्किट है? एनोड एंड कैथोड का. एनोड क्या होता है? इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. यस, सही है. अब अगर आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी तो वो पॉजिटिव की जगह पे क्या बन जाएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बीम में लाने के बजाय उनको रिपेल करना शुरू कर देगा. सही है. सो स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बीम्स. So we are going to say no beam observed as electrons are repelled due to the anode now being negatively charged. Done है.
समझ में आ गया सबको? चलें, आज के लिए इतना ही बेटा। ऑलराइट, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।